एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का, जैसे कि आप जानते हैं कि कल आपका गणित विषय का पेपर होने जा रहा है, तो सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे। 11 जुलाई का पूरा पेपर बता रहा हूँ, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप इस पेपर को मिस ना करें और पूरा पेपर ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, ये आपका अंतिम पेपर है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। रिजल्ट से रिलेटेड मुझे कोई जानकारियाँ मिलेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आपको इस परीक्षा में पास होना है तो ये पूरा पेपर आपको देखना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। दूसरा प्रश्न आएगा कि बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 अधिकतम संख्या होगी, तो इसमें आपको 3 लिखना है। समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर क्या हो जाएगा, -5 इसका सर्वांतर होता है। यहाँ पर आपको -5 ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक। जब से आपका टाइम टेबल आया है तब से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन, और परीक्षा में छप भी रहे हैं। ये आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तीकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण होगी। तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये रिक्त स्थान आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। दो बहुपदों का योग होता है, तो दो बहुपदों का योग क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बहुपद। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना रहेगा 1। किसी द्विघात समीकरण से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 2। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको फिल करना होगा बहुलक। सभी वर्ग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो ये इसमें आपको समरूप करेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर लें और अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा, और क्वेश्चन छोड़कर आपको नहीं आना है। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट। 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है, ये आपको गलत लिखना है, यानी कि यहाँ पर असत्य होगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, तो ये आपको सत्य लिखना है। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी करणी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जोड़ी आएगी आपकी परीक्षा में, ध्यान से आपको पूरी जोड़ी को देखना है। साइन 0 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसमें मिला देना है 0 से। टेन 60 डिग्री का मान पूछा है, टेन 60 डिग्री का मान करणी 3 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हुई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है माय डियर, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है और यहाँ से छोड़कर भी नहीं जाना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा πr स्क्वायर। यदि देखिएगा, यदि x प्लस वाई बराबर 5 व x बराबर 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर में आपको ध्यान रखना रहेगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 4। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है,
तो गोले के आयतन का जो सूत्र है इसमें आपको लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक का जो सूत्र हो जाएगा आपको ध्यान रखना रहेगा, और वो हो जाएगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये आपको लिखना है। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होती है? तो इसमें क्या लिख कर आना है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। इतना आपको करेक्ट करना है। इसके बाद जो आपकी स्क्रीन के सामने आप ये कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल आप इन्हें याद करके जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा आपका अगला सेट पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे, इसलिए आप पेपर को ध्यान से देखें। HCF 91 और 21 का कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 91 और 21 का जो HCF होता है यहाँ पर आपको 7 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो का कोई हल नहीं होगा, तो इसमें आपको लिखना है कोई हल नहीं होगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा, तो इसका योग क्या हो जाएगा? -b/a। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो विविक्तिकर का जो मान होगा 0 होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगी। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसमें आपको 5√2 लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट जरूर लें और अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताए। HCF AB × LCM AB बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है A × B। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y बराबर कितना होगा? तो y बराबर हो जाएगा 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर लिखना है त्रिघात। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद क्या हो जाएगा? तो nवां पद हो जाएगा a + n - 1d। प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग कैसे हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ग समरूप हो जाएंगे, तो इसमें समरूप लिखना है। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। इस छेदक रेखा की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है πr²। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोड़ी में सेक 90 डिग्री - थीटा का मान पूछा है, तो इसमें आपको मिलाना है कोसेक थीटा से। कोस थीटा का मान पूछा है, तो इसमें मिलाना है आपको 1/sec थीटा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसमें आपको मिलाना है 0 से। कोस 0 डिग्री का मान पूछा है, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसमें आपको मिलाना है 1। करणी 1 + tan² थीटा का मान ऑप्शन नंबर F से मिलाना है। 1 - cos² थीटा का मान से मिलाना है साइन थीटा से। तो ये आपकी जोड़ी है, बिल्कुल आप इस जोड़ी को अच्छे से याद करके जाएंगे। क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो नुकसान आपका होगा, इसलिए आप ये नुकसान ना करें, बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को पढ़ कर जाएँ। ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में। सॉरी, एक वाक्य में है। यदि a = BQ तो a एवं b में क्या संबंध होगा? तो a एवं b में संबंध हो जाएगा a बराबर आपको लिखना है a बराबर भाज्य हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर भाजक हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो द्विघात समीकरण आपको याद होना ही चाहिए, ये आएगा आपकी परीक्षा में ax² + bx + c = 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो उसका नाम हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी लिखिए, तो इसकी जो दूरी होती है इसमें आपको लिखना है x² + y²। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो उसे बहुलक वर्ग के नाम से जाना जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुलक वर्ग। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है।
वहीं पी ई प्लस पी ई माइनस का मान कितना होता है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हैं। एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 बराबर 0 में एक्स का मान 0 और 1 है, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद माइनस 17 है, तो ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शंकु का आयतन आपको यहाँ पर गलत दिया है, अर्धगोले का आयतन भी गलत है, और त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है, तो ये आपको सत्य लिखना है। शंकु का आयतन और गोले का आयतन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे करेक्ट क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कौन है जो कि आंसर इनके बताएगा। इसके बाद ये कुछ और महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद करेंगे। और इसके बाद देखिएगा, ये कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल एक ही सेट पेपर में मैं आपको सभी प्रश्न बता रहा हूँ। 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यक जो होंगे 3 शून्यक होंगे। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसकी शर्त क्या हो जाएगी, शर्त हो जाएगी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समांतर श्रेणी -3 -1/2 का जो 11वां पद होता है 22 11वां पद होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए, तो सूत्र हो जाएगा L बराबर करणी r² प्लस h²। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। करणी 2 एक संख्या है, तो करणी 2 कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्विघात सूत्र के नाम से उसे जाना जाता है। AP 5 10 15 का जो 10वां पद होता है 10वां पद 50 होता है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें समबाहु फिल करना है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो इसमें आपको 1 लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलें, बिल्कुल ये आपको ध्यान से पढ़कर ही जाना है। ये आपकी जोड़ी है जो कि आप देख रहे हैं। sin² a प्लस cos² a का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है, ठीक है, और 1 हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस a का मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जी सही होगा। 9 sec² a माइनस 9 tan² a का मान पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा F। बिंदुओं 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी 5 होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। घनाभ का आयतन परीक्षा में आएगा a³, वर्ग का क्षेत्रफल आएगा और वो हो जाएगा a²। तो ये आपकी जोड़ी थी जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए आप पूरा पेपर देखिएगा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, तो विविक्तिकर का सूत्र हो जाएगा b² माइनस 4ac। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हो जाएगा sn बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1d का होल स्क्वायर। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, और स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसे तो बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है, इसे स्पर्श बिंदु बोला जाता है। और एक पासे को एक बार फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता 0 होती है। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह 30 होता है। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन्हें अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर ये तीसरा सेट पेपर में आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये सत्य लिखना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये भी आपको सत्य लिख कर आना है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, गलत होगा।
बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5 करणी 3 होता है, तो ये सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ से। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यहाँ पर 3 सेट पेपर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं और बिल्कुल ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।